नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रीति दहिया और इस वक्त की बड़ी खबर, वैक्सीनेशन के मोर्चे पर एक अच्छी खबर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी है कि देश में 50% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज अब तक लग चुकी हैं। करीब 48 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं भारत में। और साथ ही आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बना है जहां सभी योग्य लोगों को वैक्सीनेशन की दोनों डोज दी जा चुकी हैं। तो एक राज्य ऐसा भी है जिसमें 100% दोनों डोज वैक्सीनेशन की दी जा चुकी हैं। इसके अलावा देश में 50% लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज अब तक लग चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्री के हवाले से ये खबर इस वक्त आ रही है और वैक्सीनेशन के मोर्चे पे ये अब तक की अच्छी खबर है। स्वास्थ्य मंत्री का एक ट्वीट भी आया है। इस खबर को सबके साथ साझा करते हुए मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके लिखा है कि हम होंगे कामयाब। हमारे लिए गर्व की बात है कि देश की 50% आबादी दोनों डोज अब तक लगा चुकी है। हम साथ मिलकर कोरोना को हराएंगे। एक बड़ी उपलब्धि भारत के वैक्सीनेशन मोर्चे पर इस वक्त आंकड़ों के हिसाब से भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके कहा है कि भारत के लिए आज गर्व का दिन है। गर्व की बात यह है कि 50% आबादी को यानी कि 48 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन की दोनों डोज अभी तक मिल चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट करते हुए ये भी लिखा कि हम होंगे कामयाब और हम साथ मिलकर कोरोना को हराएंगे। याद रखिएगा कि ये अच्छी खबर उस वक्त आ रही है जब कोरोना के एक नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर पूरे विश्व में इस वक्त चिंता की स्थिति बनी हुई है। लेकिन भारत में वैक्सीनेशन पुरजोर तरीके से अभियान चल रहा है और 50% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज अब तक लग चुकी हैं। 48 करोड़ लोग भारत के इसका फायदा अभी तक उठा चुके हैं। और इसी बीच हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसमें सभी योग्य लोगों को दोनों डोज वैक्सीन की लग चुकी हैं और आज उससे जुड़े हुए कई कार्यक्रम भी होंगे हिमाचल प्रदेश में। तो ओमिक्रॉन की जहां तक बात है, अभी तक पुष्टि हुई है 4 केसों की भारत में पाए जा चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही वैक्सीनेशन के मोर्चे पे अच्छी खबर यह है कि वैक्सीनेशन अभियान पूरे भारत में पुरजोर तरीके से चल रहा है और 50% लोगों को दोनों डोज मिल चुकी हैं कोरोना की वैक्सीन की। तो देश कितना तैयार है, ये वैक्सीनेशन पे भी बहुत हद तक निर्भर करता है। पूरी दुनिया में अभी तक 500 से ज़्यादा लोग ओमिक्रॉन की शिकायत बता चुके हैं। आधिकारिक तौर पर 500 से ज़्यादा केस आ चुके हैं, लेकिन भारत में अभी तक सिर्फ 2 ही केस आए हैं। तो चलिए सीधा आपको कुछ गेस्ट के पास, कुछ मेहमानों के पास लिए चलते हैं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीएल कपूर अस्पताल में सांस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप नायर इस वक्त हमारे साथ एबीपी न्यूज पर जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए समय निकालने के लिए। लेकिन मैं इस बड़ी खबर, इस अच्छी खबर के साथ ही शुरुआत करना चाहती हूँ, जहां एक तरफ ओमिक्रॉन का खतरा लगातार मंडरा रहा है पूरे विश्व पर, वहीं दूसरी तरफ ये भी एक राहत की खबर है कि 50% लोग हमारे देश में अभी तक दोनों वैक्सीन की डोज ले चुके हैं। एब्सोल्युटली अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी और आपके सारे व्यूअर्स को भी। और डेफिनेटली वैक्सीनेशन प्रोग्राम आई मस्ट से कि हमारे इंडिया में बहुत अच्छा चल रहा है और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के देखरेख में ये बहुत अच्छा चल रहा है। एंड अगर 50% ऑफ एलिजिबल पीपल हैव गॉट वैक्सीनेटेड तो इससे अच्छी क्या बात होगी। और बहुत जल्दी मैं आशा करता हूँ कि अब हम बच्चों में भी वैक्सीनेशन शुरू करेंगे, क्योंकि ट्रायल काफ़ी आगे तक चल पड़ा है और काफ़ी अच्छी अभी तक जितने भी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स हैं काफ़ी अच्छी आई हैं। प्लस इवन जो बूस्टर डोज की भी बात चल रही है, अब उस पे भी चलेगा। तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम इज गोइंग ऑन वेरी वेल हमारे देश में। जी डॉक्टर नायर, ये अगला कदम होगा कि जब बच्चों तक भी ये वैक्सीन पहुंच जाए और वो भी सुरक्षित महसूस करें। साथ ही मैं अब परिचय देना चाहती हूँ आईआईटी के प्रोफेसर, आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल जी का। आपके प्रोफेसर साहब, हम सुबह से एक साउंड बाइट भी चला रहे हैं जिसमें हम ओमिक्रॉन के खतरे के बारे में कह रहे हैं कि भारत के लिए हो सकता है कहीं ना कहीं राहत की बात हो कि ये वाला जो वेरिएंट है इतना ज़्यादा यहाँ पर नुकसान ना पहुँचाए। पहले तो आप मुझे आंकड़ों के हिसाब से समझाइए, हमारे दर्शकों को समझाइए कि कितना खतरा है भारत में ओमिक्रॉन का और हम आज किस मुकाम पर हैं, कोरोना को ओवरऑल कैसे हम हैंडल कर रहे हैं। जहाँ तक अभी तक डेटा जो आया है साउथ अफ्रीका से मुख्यतः डेटा को एनालिसिस करके ये लग रहा है कि जो नेचुरल इम्यूनिटी है उसको वो अधिक बाईपास
कर रहा है, लेकिन जाके। और दूसरा, जो वैक्सीनेशन जिन्होंने कराया है उनको बहुत कोई ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह की आवश्यकता नहीं है। अब हमारे यहाँ नेचुरल इम्यूनिटी का स्तर भी बहुत अधिक है, 80% के आसपास लोग नेचुरल इम्यूनिटी, जैसे डॉक्टर ने बताया, आपने बताया, वैक्सीनेशन भी 50% से अधिक पूरी प्रकार से 80 से अधिक प्रतिशत। ये सब मिला के जो दिख रहा है कि ओमिक्रॉन आएगा, फैलेगा भारत में, संभावना बहुत है, लेकिन इसका कोई विशेष असर नहीं दिख रहा कि लोगों की तबीयत बहुत अधिक खराब होगी, हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ की बहुत ज़्यादा जरूरत है। प्रोफेसर साहब, मैं माफ़ी चाहूँगी, थोड़ा सा आपका ऑडियो ख़राब है। हम कोशिश करेंगे कि वो बेहतर हो जाए ताकि दर्शकों तक आपकी आवाज़ और बेहतर तरीके से पहुंच पाए। लेकिन डॉक्टर नायर, आपने सुनी होगी प्रोफेसर साहब की बात, और सबसे बड़ी बात इस वक्त ये बताई जा रही है कि जहां एक तरफ हमारा वैक्सीनेशन मोर्चा जो है वो संभाल कर चल रही है, सरकार बहुत अच्छे लेवल पर काफ़ी तेज़ी से दोनों डोज भी मिल गई हैं लगभग 50% आबादी को। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों को पहले से ही कोरोना संक्रमण हो चुका है उनके लिए क्या आप भी ये कहेंगे कि ओमिक्रॉन जो है वो ज़्यादा बड़ा खतरा नहीं है? किस तरह की आपके पास ओमिक्रॉन को लेकर फीडबैक आ रहा है पूरे विश्व में अगर देखा जाए? क्या ये डेल्टा वेरिएंट जितना खतरनाक होगा या नहीं होगा, इस वक्त सभी लोगों को यही चिंता है। देखिए, जो नया वायरस का तो काम है म्यूटेट करना, बिकॉज दैट इज हाउ दे बिहेव, के वो म्यूटेट करते रहते हैं। अब जब ये 24 नवंबर को जब ये नया वायरस इन ग्वेटेंग डिस्ट्रिक्ट और ग्वेटेंग प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका में पता किया कि ये कुछ अलग तरह से बिहेव कर रहा है, फिर उसके बाद बोट्सवाना और अदर साउथ अफ्रीकन कंट्री से भी आया है। नाउ इसके अंदर 2-3 बातें हैं। नंबर 1 ये है कि ये बहुत जल्दी फैलता है, लेकिन एक अच्छी बात जो है वो ये है कि अभी तक उसमें कोई सिवियर केसेस नहीं आए हैं। बट दैट डजंट मीन कि वी हैव टू बी कंप्लेसेंट कि यार ये तो कुछ ज्यादा सिवियर नहीं है, क्योंकि म्यूटेशन कर रहा है वायरस, जरा से एक और म्यूटेट किया और वो सिवियर हो गया, कहना मुश्किल है। इसलिए हमारे को अपने आप को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं छोड़ना। सो ये जितनी भी कंट्रीज में आया है, और अब 4 केसेस अब इंडिया में भी आ गए हैं, 2 कर्नाटका में, एक महाराष्ट्र में, एक गुजरात में। सो वी हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि इसके अंदर जो स्पाइक प्रोटीन की जो एक पर्टिकुलर जीन है वो एब्सेंट है, जिसको जीन ड्रॉप कहते हैं। ठीक है। और ये इसलिए इसको अगर हम आरटीपीसीआर से अगर हम इसको पता भी करना चाहें तो उसमें वो पर्टिकुलर जीन नहीं आती, तो हम सोच सकते हैं कि ये ओमिक्रॉन हो सकता है बिफोर हम पूरी जीन सीक्वेंसिंग करें। तो ये जो वायरसेस की ट्रांसमिसिबिलिटी हाई होने के कारण ये फैलता जल्दी है, तो जरूरी नहीं है कि माइल्ड ही रहेगा। और जितने नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे तो अनफॉर्चुनेटली कोई ना कोई जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होगा उसको डिजीज ज्यादा सीवियर हो भी सकती है। तो हमको पूरा चौकन्ना रहना है इसके लिए। अब डॉक्टर साहब, इस वक्त जो दुनिया भर में सरकारें हैं वो ये नहीं जान पा रही हैं कि कैसे हम ओमिक्रॉन को अपने देश में एंटर करने से रोकें। तो इसी बीच सारी खबरें आ रही हैं कि जो कंट्रीज सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है वहाँ से फ्लाइट्स आनी बंद कर दें या फिर लोगों की बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग बढ़ा दें। क्या ये सही अप्रोच है? क्या अभी इस वक्त 2 साल हो गए हैं इस महामारी से को झेलते हुए सारे विश्व को, क्या अभी भी हम इसके फैलने से डरे या इसका जो आक्रामक रूप है जिसमें ज़्यादातर लोगों की मौत ना हो उस रूप से डरे? दोनों से देखो, ऑब्वियसली जब आक्रामक ज्यादा होगा तो डेफिनेटली इट विल सीवियर ज्यादा होगा। जैसे हमारी सेकेंड वेव में हमने देखा इंडिया में, अनफॉर्चुनेटली वो काफी आक्रामक था और काफी ज्यादा सिक पेशेंट थे। बट अगर माइल्ड डिजीज भी है और बहुत जल्दी से फैल रहा है तो वो भी कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जैसे कोई इम्यूनिटी कम हो, जिसकी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है और उसको फैलेंगे, देखिए अगर नंबर बढ़ेगा तो चांसेस ज्यादा है कि उनमें से डिजीज ज्यादा सीवियर फॉर्म निकलने के भी चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ना जो स्टेप्स ले रहे हैं, अब ऑलरेडी इंडिया ने जो 15 दिसंबर से खोलनी थी इंटरनेशनल फ्लाइट, उन्होंने अभी डेफर कर दिया है, राइटली सो, बिकॉज नंबर ऑफ पेशेंट्स, नंबर ऑफ जो फ्लायर्स और पैसेंजर्स आएंगे तो चांसेस ज्यादा दे माइट बी कैरिंग इट। हो सकता है उनको अपने आप को ना हो, वो उनको माइल्ड सिम्टम हो या ना हो, इसमें अभी तक माइल्ड सिम्टम ही देखे गए हैं, तो वो इसके अंदर हमारे कंट्रीज में या दूसरी कंट्री में जा सकते हैं और इससे डिजीज फैल सकती है।
तो डेफिनेटली हमारे को उनको अच्छे से देखना है, जो भी हमारे को लगे सस्पिशियस उनको हमको आरटीपीसीआर करके इवन क्वारंटाइन करना पड़ सकता है अगर वो पॉजिटिव आते हैं। तो जी ओमिक्रॉन को इतना लाइटली नहीं लेना, दो अभी तक सीवियर नहीं है और मैं आशा करता हूँ सीवियर ना हो, जी जी। बट द वे इट इज स्प्रेडिंग, जिस तरह से वो फैल रहा है खासकर यंगर पॉपुलेशन को भी वो इन्फेक्ट कर रहा है और इवन फुली डॉक्टर नायर, मैं वैक्सीनेटेड एक बार को, क्योंकि अभी जो प्रोफेसर केसेस मनिंदर आए हैं अग्रवाल के they were पास fully जाना vaccinated चाहूंगी। और the doctors काफी were देर से fully इंतजार कर रहे हैं, माफ कीजिएगा प्रोफेसर अग्रवाल, कुछ आपके तकनीकी कारणों की वजह से हम नहीं आ पा रहे थे, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि लोग इसको हल्के में ना लें, क्योंकि आप मुझे बताइए कि डेटा क्या सजेस्ट करता है, जिन लोगों को दोनों वैक्सीन की डोज लग चुकी है क्या उनको भी उतना ही खतरा है ओमिक्रॉन कैच करने का जितना बाकी लोगों को है, और इसके रहते क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए? दिखा है अभी एक आई थी न्यूज स्वीडन या कहीं से यूरोपियन कंट्री से कि 120 लोग एक इवेंट में थे, हॉल में, सबको वैक्सीन था लेकिन उसमें से 90 लोगों को ओमिक्रॉन निकला है। तो फैलने का खतरा नहीं है, लेकिन जो अच्छी चीज जो दिख रही है अभी तक कि जो आपको होता है अगर आपको वैक्सीनेशन है या पहले की इम्यूनिटी नेचुरली बनी हुई है तो उससे ज्यादा असर नहीं हो रहा है, बहुत माइल्ड है, एसिम्टोमेटिक, अधिकतर लोग तो एसिम्टोमेटिक है, बस टेस्ट करने से पता चलता है कोई बीमारी है उन्हें। तो ये अच्छी चीज है, लेकिन हाँ हमें सावधान जरूर बरतनी चाहिए कि मास्क वगैरह लगाते रहें। जी, और प्रोफेसर साहब क्या अभी भी इतना डेटा मौजूद है हमारे पास कि हम विश्वास कर सकें कि जिन लोगों को या तो पहले कोरोना संक्रमण हो चुका है या फिर जिनको दोनों वैक्सीन की डोज लग चुकी हैं उन्हें ज़्यादा खतरा नहीं है? क्योंकि विश्व में अभी भी 500 आधिकारिक तौर पर लोग आइडेंटिफाई किए गए हैं अगर साउथ अफ्रीका के बाहर देखा जाए तो। हाँ, ये बात सही है कि डेटा अभी इतनी मात्रा में नहीं है कि हम एकदम निश्चित रूप से कह सकें। अभी हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि जिसका कि संभावना इसकी ज्यादा है कि इस प्रकार से हो। अभी हमें हफ्ते 2 हफ्ते और इंतजार करना होगा, साउथ अफ्रीका से और डेटा आ जाए तो फिर हम ज्यादा निश्चित रूप से कह पाएंगे। प्रोफेसर अग्रवाल, एक बड़ा सवाल इस वक्त ये भी बना हुआ है कि हमने 2 लहर कोरोना की झेल ली और तीसरी लहर पेंडिंग है। आपके आंकड़े क्या कहते हैं? क्या वो आएगी तो कब तक आ सकती है, कितनी खतरनाक हो सकती है, क्या कुछ जानकारी है? मेरे सिमुलेशन जो मैंने 2 दिन पहले किया उसके अनुसार ये दिख रहा है कि तीसरी लहर पहली लहर जितनी होगी दूसरी लहर के बराबर उतनी हद तक खतरनाक नहीं हो, और शायद उससे भी हो अगर हम जो मैंने सिमुलेशन किया उसमें ये मान के चलें कोई किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन, लॉकडाउन नहीं लगाए जाएंगे। थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगते भी हैं तो और संख्या तो उसकी ऊंचाई कम हो जाएगी लहर की। तो अभी तक तो यही दिख रहा है जहाँ जितनी जानकारी अभी तक है। जैसे मैंने कहा कि शायद हम 1-2 हफ्ते इंतजार कर लें तो और अच्छे से और कॉन्फिडेंटली पाएंगे, लेकिन अभी तक जो दिख रहा है आंकड़े जो बता रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी तो बहुत घातक नहीं हो। डॉक्टर नायर, क्या आप सहमत हैं इस बात से? मेडिकल साइंस के नज़रिए से अगर देखा जाए तो तीसरी लहर क्या लोगों को, अब ज़्यादातर भारत में ये देखा गया है कि जब त्योहारों का मौसम ख़त्म होता है या फिर शादियों का मौसम ख़त्म होता है जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ में लोग शामिल होते हैं, उसके बाद एकदम से कोरोना के नंबर बढ़ जाते हैं। तो आपके हिसाब से कैसा दिख रहा है तीसरी लहर को? क्या हम आने वाले कुछ महीनों में उम्मीद करें आएगी? कैसे, क्या दिख रहा है? देखिए, जब पहली लेयर गई थी, वेव गई थी, तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सेकंड वेव इतनी घातक होगी, लेकिन उन्होंने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए अनफॉर्चुनेटली। नाउ अब फर्क थोड़ा सा ये है कि अब हम शायद बेटर प्रिपेयर्ड हैं, हमें थोड़ी सी इसके बारे में और नॉलेज है। पहले बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, थोड़ी सी नॉलेज हुई, ग्रेजुअली वी आर गेटिंग मोर इंटेलिजेंट और इसकी और नॉलेज हो रही, क्योंकि नया वायरस था, कभी लाइफ में कभी ऐसा वायरस देखा नहीं था, तो ज्यादा पता नहीं था वो किस तरह से बिहेव करेगा। सेकेंडली, डेफिनेटली हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर प्रिपेयर्ड हो रहा है, जिस तरह से पहले कमी हो अभी कमी नहीं होगी। और सबसे इंपॉर्टेंटली, अब मोर और मोर पीपल आर गेटिंग वैक्सीनेटेड ऑल्सो,
जी जो पहले जी वैक्सीनेशन डॉक्टर नायर, जहाँ ये अच्छी बातें हैं वहीं दूसरी तरफ लोग थोड़े ज्यादा लापरवाह भी हो गए हैं, ये भी देखने में आया है। तो उनसे हमारी यही अपील है कि लापरवाह ना हो, कोरोना का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है और जो भी एहतियात आप बरतते रहे हैं वो बरतते रहिए आने वाले समय में। डॉक्टर संदीप नायर, प्रोफेसर अग्रवाल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज शो में जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।